स्वागत। आज हम जस्टिस ओ मैल्कम की एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, इनर कॉन्वर्सेशन, हाउ टू मास्टर वेल्थ थ्रू सेल्फ टॉक। हाँ, और इसका जो मूल विचार है वो काफी सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये कि हर बड़ी दौलत मतलब पैसा वैसा वो बैंक खाते से पहले हमारे मन में बनता है, हमारी अपनी अंदरूनी बातचीत से, वही जो हम लगातार खुद से करते रहते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अंदर की आवाज है जिसे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, हाँ, नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, वो हमारी माली हालत को असल में कैसे शक्ल देती है। क्या ये बस सोच है या कुछ और गहरा है इसमें? तो चलिए पहले इसी आइडिया से शुरू करते हैं। किताब कहती है कि हमारी बाहरी दुनिया, खासकर पैसों का मामला, वो हमारे मन का आईना है। मतलब हम पैसे के बारे में, कामयाबी के बारे में, अपनी कीमत के बारे में जो भी मानते हैं ना, हाँ, वो सब बाहर झलकता है, दिखता है। और इसमें एक अजीब सी बात ये है कि हम अनजाने में ही कमी का अभ्यास करते रहते हैं। हाँ, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। जैसे वो कहना कि अरे मैं ये खरीद नहीं सकता या पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। तो किताब के मुताबिक ये सिर्फ हम अपनी हालत बता नहीं रहे, हम असल में उस हकीकत को और मजबूत कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। ओहो, तो मतलब दौलत के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर उसके साथ एक तालमेल बिठाना। एग्जैक्टली। जैसे हर बड़ी कामयाबी से पहले वो कहते ना, सोच में एक बदलाव आता है। हाँ, एक शिफ्ट। हाँ, एक शिफ्ट। तो ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये विचारों के अलाइनमेंट का भी खेल है। सही है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये जो नकारात्मक सोच है, या जिसे किताब गरीबी प्रोग्रामिंग कह रही है, ये आती कहाँ से है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। किताब का तर्क है कि ये सिर्फ पैसों की कमी वाली हालत नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मानसिक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब वो अदृश्य स्क्रिप्ट्स जो हमें अपने समाज से, अपने परिवार से या पुराने अनुभवों से मिली हैं, वो हमारे अंदर चल रही होती हैं। अच्छा, जैसे वो कहावतें होती हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बिल्कुल। या अमीर लोग तो देखो लालची होते हैं। हाँ हाँ। तो ये सिर्फ कहावतें नहीं रह जाती। किताब कहती है ये हमारे अवचेतन मन के लिए निर्देश बन जाती हैं, कमांड्स। अच्छा, जो हमारे यकीन को बनाती हैं। फिर हम दुनिया को इसी चश्मे से देखते हैं। हाँ, फिल्टर करती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग इतनी गहरी हो सकती है कि कमी की हालत ही मतलब कंफर्ट जोन बन जाती है। कंफर्ट जोन? गरीबी, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में लगता है, पर सोचिए, गरीबी या तंगी जानी पहचानी लगती है, सेफ लगती है शायद, और ज्यादा पैसा या कामयाबी वो थोड़ी डरावनी या चिंताजनक लग सकती है। कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो इसे बदलने के लिए किताब कहती है पहले इन गहरी बैठी मान्यताओं को पहचानना और उनका सामना करना जरूरी है। फुल आइडिया देती है ना कि हमारी भाषा ही हमारी असली मुद्रा है। बिल्कुल, शब्द सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, वो हमारी सोच की आप कह सकते हैं बुनियाद हैं, आर्किटेक्चर हैं। हाँ। तो जब हम लापरवाही से कुछ कहते हैं, जैसे मैं तो यार बिल्कुल कंगाल हूँ, हाँ, मजाक में भी कह देते हैं कई बार। हाँ, मजाक में भी, लेकिन वो असल में उस कंगाली को और पक्का करता है। और इसके उलट अगर सोच समझकर अपनी भाषा चुने तो वो एक निवेश जैसा है। बहुत अच्छा कहा, एक निवेश। जैसे कोई कहे मैं हमेशा अमीर बनने के रास्ते ढूंढ ही लेता हूँ, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, ये आपके ध्यान को सही जगह लगाता है, आपके बर्ताव को बदलने लगता है। ये असल भी आपके अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस को रीवायर करने जैसा है। और इसमें वो छोटे छोटे बदलाव भी बहुत मायने रखते होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण था, मैं ये खरीद नहीं सकता कहने के बजाय ये कहना कि मैं अभी इस पर खर्च न करने का फैसला कर रहा हूँ। सही, देखिए कितना फर्क है। एक में बेबसी है, दूसरे में कंट्रोल है, चॉइस है। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता होगा। बिल्कुल। और यहीं से हम अगले कदम पर आते हैं, अपनी अंदरूनी स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना, एक नई पहचान बनाना। तो पहला कदम हुआ अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को पहचानना, मान्यताएं, अंदरूनी बातें। हाँ, फिर पूरी होशो हवास में कॉन्शियसली नई लाइनें बनानी होंगी और उन्हें दोहराना होगा बार बार। किताब में मैं हूँ, आई एम शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली घोषणाएं हैं। जैसे मैं गरीब हूँ कहने की जगह मैं अमीर हूँ कहना। लेकिन ये तो झूठ जैसा नहीं लगेगा शुरू में? लग सकता है, मन विरोध करेगा, ये नॉर्मल है। किताब कहती है ये झूठ बोलना नहीं है, ये उस संभावना के साथ खुद को अलाइन करना है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। अच्छा, मतलब उस तीमनांग को जगाना। बिल्कुल, और लगातार दोहराना जरूरी है। ये सिर्फ सोच बदलने का काम नहीं, ये पहचान बदलने का काम है, आइडेंटिटी लेवल का काम है।
और जब हम इसमें भावनाएं जोड़ते हैं, इमोशंस, तब ये और गहरा जाता है। भावनाओं के साथ दोहराव अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। धीरे धीरे हम वो नई हकीकत जीने लगते हैं। ये सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है। और फिर एक आखिरी पड़ाव भी है ना, सिर्फ मानना काफी नहीं कि हम ज्यादा के हकदार हैं। हाँ, बल्कि उसे सचमुच पाने की, रिसीव करने की, स्वीकार करने की इजाजत खुद को देना। ये भी एक रुकावट होती है। अक्सर होती है। हम अनजाने में ही अच्छी चीजों को, बहुतायत को ठुकरा देते हैं। शायद अंदर कोई डर होता है कि अगर ज्यादा पैसा आ गया तो लोग ज्यादा उम्मीद रखेंगे या कुछ बदल जाएगा। हाँ, या शायद लगता है कि हम इसके लायक नहीं हैं। वो भी। किताब कहती है कि बिना किसी जस्टिफिकेशन के बस खुले दिल से बहुतायत का अनुभव करने की परमिशन देना जरूरी है। ये योग्यता या लायक होने के बारे में नहीं है, ये खुलेपन के बारे में है, ओपननेस। तो सबक ये है कि हमारी जो अंदरूनी बातचीत है वो कोई बैकग्राउंड का शोर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जबरदस्त क्रिएटिव फोर्स है, एक रचनात्मक ताकत जो लगातार हमारी हकीकत बना रही है, चाहे हम जाने या ना जाने। और किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अनजाने में कहीं अपने डरों को ही तो सच नहीं बना रहे, या फिर क्या हम होशपूर्वक वो चुन रहे हैं जो हम वाकई में चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जब कोई इंसान इस तरह से बात करना और सोचना शुरू कर देता है जैसे कि वो पहले से ही अमीर है, तो वो असल में कौन बन रहा होता है? शायद इस सवाल का जवाब ही सब कुछ बदल दे। ये बेसिकली दिखाते हैं कि कैसे हमारी अंदर की बातें, हमारी सोच और हाँ, पैसे के बीच एक गहरा कनेक्शन है। ये सब कुछ पन्ने हैं, पर आइडियाज काफी दमदार लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन विचारों का आप कह सकते हैं सार यही है कि हमारी जो अंदरूनी दुनिया है, मतलब हम खुद से क्या कह रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और वो मान्यताएं भी जो शायद हमें पता भी नहीं होती है ना, ये सब मिलकर हमारी जो बाहरी आर्थिक हकीकत है उसको तय करती हैं। हाँ, और इन नोट्स में एक कमाल की बात पकड़ी मैंने, ग्रहणशीलता की। मतलब मदद लेना, नए विचारों को सुनना, उनको अपनाना, ये सब जैसे एक मांसपेशी है जिसे मजबूत करना होता है। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। यहाँ ना भावनात्मक रूप से तैयार रहने पर भी जोर दिया गया है। अगर दिमाग मान लीजिए चिंता में है या कमी की सोच में उलझाए तो नए मौके देखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दौलत हमेशा दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, कभी कभी वो बस एक अंदरूनी एहसास या एक शांत विचार के रूप में आती है, फुसफुसाती है, कह सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा अंदरूनी शब्द सिर्फ ख्याल नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा है। यकीनन, बिल्कुल। इन लेखों में बताया गया है कि शब्दों की अपनी एक भावनात्मक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कुछ शब्द हैं, संघर्ष, कमी, नहीं हो सकता, इनसे भारीपन आता है, एक बोझ सा महसूस होता है। और दूसरी तरफ शब्द जैसे बढ़ोतरी, बहाव, समृद्धि, इनसे हल्कापन महसूस होता है, संभावना दिखती है। ये भाषा ना लगातार एक भावनात्मक माहौल बनाती है जो या तो पैसे को खींचता है या फिर दूर धकेलता है। लेखक इस बात पे जोर देते हैं कि हम सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि महसूस करके चीजों को अपनी ओर लाते हैं। ये भाषा बदलने वाली बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। जैसे ये सोचना कि मैं ये नहीं खरीद सकता, हाँ। इसकी जगह ये कहना कि फिलहाल मेरी प्राथमिकता कुछ और है। हाँ, यहाँ शब्दों के पीछे की भावना बदलना जरूरी है ना? बिल्कुल। और भावना बदलने का एक और तरीका इन नोट्स में दिया है, आईने का अभ्यास। हाँ, सुना है इसके बारे में। आईने में देखकर खुद से अच्छी बातें कहना, जैसे मैं धन कमाने और संभालने के लायक हूं या मैं खुद पर भरोसा करती हूं। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये असल में हमारे अंदर के विश्वास को बदलता है, पुरानी सोच को चुनौती देता है। और ये पुरानी सोच, ये तो अक्सर हमारे अवचेतन मन की तिजोरी में बंद होती है ना, बचपन के अनुभव, भावनात्मक निशानियां। सही कहा, वो सब पैसे को लेकर हमारी गहरी मान्यताएं बना देती है। और उस तिजोरी को खोलने और उसमें कह लीजिए नया सामान भरने के लिए दोहराव, गहरी भावनाएं और विजुअलाइजेशन यानी मन में तस्वीर बनाना, ये काम आता है। और ये भी कहा गया है कि हम अपने आसपास क्या देखते सुनते हैं उस पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि वो लगातार हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करता रहता है। इसमें वो अंदर के आलोचक और वित्तीय छाया का रोल भी आता है। फिर वो आवाज जो हमेशा शक पैदा करती है और पैसे से जुड़ी छुपी हुई भावनाएं, शर्म या चिंता जैसी। हाँ, और सलाह ये है कि इन्हें दबाने के बजाय जिज्ञासा से सुने, समझें कि ये क्या कह रही हैं। अच्छा, दबाना नहीं है? नहीं, उस आलोचक को शांति से जवाब देना है और उस छाया के पीछे छिपे कारणों को जानना।
अक्सर ये आलोचक पुरानी चोटों की या उन मान्यताओं की गूंज होता है जो कभी शायद काम की थी पर अब नहीं। फिर एक और दमदार आइडिया है, अपनी हकीकत को कमांड करना। मतलब काश ऐसा हो या शायद हो जाए नहीं, बल्कि पूरे यकीन से बोलना, मैं हूं, मैं चुनता हूं। जी, इन लेखों के अनुसार हमारे दिमाग का एक हिस्सा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS कहते हैं इसे। ये एक तरह का फिल्टर है जो तय करता है कि हम किस जानकारी पर ध्यान दें, और ये इस पक्की निश्चित भाषा पर फोकस करता है। और सबसे मुश्किल हिस्सा पता है क्या है? क्या? तब भी यकीन बनाए रखना जब बाहर के हालात आपकी बात से मेल ना खाते हों। वही असली परीक्षा है। ये दिमागी कंडीशनिंग है, कोई जादू नहीं। सही कहा। तो ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? नोट्स में डेली वेल्थ रिचुअल्स, मतलब रोजाना दौलत से जुड़े कुछ अभ्यास बताए गए। हाँ बिल्कुल, जैसे सुबह उठते ही कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराना, कुछ पल शांति से बैठना, मन में वो प्रचुरता, वो भरपूर होने की भावना जगाना, अपने फाइनेंस को थोड़ा ध्यान से देखना, सचेत होकर अपनी भाषा पर गौर करना, और जो पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, कृतज्ञता। यहाँ दोहराव मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मन एक दिन में नहीं बदलता, लगातार छोटी कोशिशों से ही बदलता है। तो इन सभी बातों का निचोड़, मतलब सार, ये है कि हमारी अंदरूनी बकबक वो सिर्फ बैकग्राउंड का शोर नहीं है, ये असल में एक्टिवली हमारी आर्थिक स्थिति को बना या बिगाड़ रही है। सिर्फ अच्छा सोचने से ज्यादा जरूरी है अपनी बुनियादी मान्यताओं और भाषा को बदलना। अब चेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना, अपने अंदर के आलोचक को समझना और यकीन के साथ बोलना, ये सब बहुत शक्तिशाली अभ्यास हैं। ये साफ है कि बाहरी बदलाव से पहले अंदरूनी बदलाव आता है। रोज के छोटे छोटे कदम वक्त के साथ बड़ा असर दिखा सकते हैं। और ये सब घूम फिरकर इसी बात पर आता है कि हम जैसे हैं काफी हैं। जबरदस्ती कोशिश करने के बजाय चीजों को होने देना, अनुमति देने से ही रास्ता खुलता है, फ्लो बढ़ता है। सही। आपकी अंदरूनी डिक्शनरी में, मतलब आपके मन की भाषा में, ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसे आज बदलकर आप और ज्यादा समृद्धि को अपनी जिंदगी में बुलाना शुरू कर सकते हैं? पैसा और समृद्धि, इनके साथ हमारा जो अंदरूनी रिश्ता है, हमारा आंतरिक संवाद, वो कितना मायने रखता है? बिल्कुल, मतलब हमारी सोच, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा नजरिया, ये सब मिलकर हमारी आर्थिक हकीकत को कैसे बनाता है, यही समझने की कोशिश है। हाँ, और इन स्रोतों में कई दिलचस्प बातें हैं, जैसे कृतज्ञता का अभ्यास रोज करना। जी, और अपनी भाषा पर ध्यान देना, वो जो अंदर एक कमी या डर की आवाज होती है ना, उसको कैसे शांत किया जाए। हाँ, और एक समृद्ध पहचान अपनाने की बात भी है। हाँ बिल्कुल। तो लक्ष्य ये है कि कैसे हम अंदर से खुद को, विचारों और भावनाओं को लगातार संरेखित करें ताकि बाहर प्रचुरता दिखे। तो पहली बात से शुरू करते हैं जी। कृतज्ञता और हमारा माहौल। रोज सिर्फ 3 चीजों के लिए आभार जताना जो पैसे या समृद्धि से जुड़ी हो। हाँ, ये छोटी सी बात लगती है, पर ये ध्यान को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आती है। मतलब कमी से हटकर पर्याप्तता पर। सही। और ये सिर्फ मन की बात नहीं है, है ना, माहौल का भी जिक्र है, जैसे अपना डेस्क साफ रखना। बिल्कुल। या कुछ ऐसी चीजें रखना जो आपको अच्छा महसूस कराएं, जो समृद्धि का एहसास दें। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक माहौल बनाती हैं। और इसमें परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस करते रहना जरूरी है। हाँ, अगर कभी छूट भी जाए तो। हाँ, निरंतरता, बस लगे रहना। प्रतिरोध होगा, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर वापस आना, यही कुंजी है। ठीक है, अब आते हैं भाषा पर। समृद्धि की भाषा। एक बड़ा विचार यह है कि भाषा सिर्फ बताती नहीं, बनाती है। हमारे शब्द वो हकीकत गढ़ते हैं। ये तो काफी शक्तिशाली बात है। इसीलिए ये स्रोत कहते हैं कि सावधान रहें, जैसे मैं ये खरीद नहीं सकता या पैसे की तंगी है जैसे वाक्यों से। क्योंकि ये सिर्फ हाल नहीं बता रहे। नहीं, ये अनजाने में हमारे अवचेतन में वो कमी वाली पहचान को और मजबूत करते हैं। तो इसके बजाय जानबूझकर, सोच समझकर ऐसी भाषा चुनना जो संभावना दिखाए। जैसे कोई उदाहरण? ती को अवसर की तरह देखना, और इसमें दूसरों की सफलता का जश्न मनाना भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, ये उस सोच को तोड़ता है कि दुनिया में पैसा या सफलता सीमित है। अगर कोई और सफल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए कम हो गया। सही कहा, ये मानसिकता बदलनी जरूरी है। एकदम। अब वो जो अंदर की अभाव की आवाज है, उस पर आते हैं।
वो डर वाली आवाज। हाँ, जो कहती है पर्याप्त नहीं है या जल्दी करो। बिल्कुल। पहला कदम तो है उसे पहचानना, जानना कि अरे ये वही आवाज बोल रही है। अच्छा, पहचान लिया, फिर सिर्फ पहचानना काफी है? नहीं, फिर उसे चुनौती देनी है। और एक तरीका है ठहरना। जब वो डर या जल्दबाजी वाली फीलिंग आए, रुकें, सोचें। रुकें और सोचें कि ये फैसला डर से आ रहा है या सच में आगे बढ़ने के लिए है। एकदम। डर से लिए गए फैसले शायद ही कभी वो लाते हैं जो हम चाहते हैं। तो जब मन कहे तुम्हारे पास काफी नहीं है, तो उसे जवाब देना है हमेशा और आ रहा है। मतलब उस विचार का मुकाबला करना तुरंत। जी हाँ। और अपनी बातचीत में भी ये बदलाव लाना, जैसे शायद मैं ये खरीद नहीं सकता की जगह सोचना या पूछना इसे संभव बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। और एक जरूरी बात यह भी है कि जब हम ये बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये आवाज अक्सर और तेज हो जाती है, चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो वो घबराने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में प्रगति का संकेत है। मतलब पुरानी आदतें हिल रही हैं, उन्हें चुनौती मिल रही है। ये दिलचस्प नजरिया है। प्रतिरोध मतलब विकास। अच्छा, तो अब अगला अहम बिंदु एक समृद्ध स्व बनाना और फिर अभिव्यक्ति, जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। हाँ, यहाँ सोच ये है कि बाहरी नतीजे बदलने से पहले अंदर की पहचान बदलनी होगी। पैसा पहले मन में आता है, मतलब पहले खुद को वैसा महसूस करना होगा। हाँ बिल्कुल। अपने उस भविष्य के रूप की कल्पना करना जो पहले से ही समृद्ध है, उसे महसूस करना। ये एक तरह की रिहर्सल है, मानसिक और भावनात्मक। और फिर उसी तरह सोचना, बोलना और काम करना। जी, जैसे वो समृद्ध व्यक्ति निर्णय लेगा, जैसे वो चुनौतियों का सामना करेगा, वैसे ही करना। और जो पुरानी पहचाने हैं, जैसे बस गुजारा करने वाली सोच, उन्हें छोड़ना होगा। तो ये जो मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति है, ये सिर्फ अच्छा सोचने से कहीं ज्यादा है। ये सब कुछ जोड़ने की बात है, विचार, भाषा, भावनाएं, काम। एकदम सही। ये एक एकीकृत प्रक्रिया है। आपको साफ पता हो आप क्या चाहते हैं, स्पष्टता, आपकी भाषा उसे सपोर्ट करे, आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हों और आपके काम भी उसी दिशा में हों। जब ये सब एक सीध में आते हैं, तब बदलाव दिखता है। बिल्कुल, तब बाहरी हकीकत बदलना शुरू होती है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का निचोड़ देखें तो पैसा या समृद्धि सिर्फ बाहरी हालात का नतीजा नहीं है। नहीं, ये काफी हद तक हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा आंतरिक संवाद, हमारे विश्वास, हम खुद को क्या मानते हैं, उसका आईना है। तो कृतज्ञता, सोच समझकर भाषा का इस्तेमाल, उस कमी वाली आवाज पर काबू पाना और एक समृद्ध पहचान को अपनाना, ये सब असरदार तरीके हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए कि क्या हो अगर हम बाहर के हालात बदलने का इंतजार ही ना करें। रोजमर्रा में अपनी अंदरूनी भाषा में किए गए छोटे छोटे सचेत बदलाव, वो अभी इसी पल संभावनाओं के हमारे अनुभव को कैसे बदलना शुरू कर सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।